तो राजस्थान के दो धुरंधर, झुंझुनू के एक टुनटुन सेठ और साथ में हमारे मतलब है ये सीधे पहाड़ से, लेकिन ये अरावली की पहाड़ियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो कि है राजस्थान। तो दो यहाँ पर धुरंधर बैठे और बीच में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आकाश, आपको पता है उनके हवाले पर मेरा सपोर्ट है केकेआर का। और केकेआर का भी मेरे को देखो सच बताऊं इतना मतलब दिल से ये है कि आकाश के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मनोज भाई क्या लगता है ये टीम? नहीं, ये टीम से सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आकाश पहले दिन और प्रीव्यू में तो बहुत जोश थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोग हमारे साथ जो है बैठने के लायक नहीं हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी पहले मैच में हार के बाद। एक तो जैसे उन्हें ओपनर दिखे, जब उनके मन में डाउट हुआ कि नरेंद्र नहीं आ रहा, तो उनका डिसीजन हो गया कि मैं टीम छोड़ रहा हूँ। फिर उसका जब हार गए तो ये कोई टीम है? ये क्या तरीका है इनका? इनका कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। और आज वो बताओ, आपने एक चीज देखी, रहाणे को बस छोड़कर चली गई थी, रहाणे भागते हुए जा रहे थे। आकाश की भी लगता है यहाँ पर बस छूट रही थी तो आकाश भागते हुए पहुंच गए। सबसे पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स के जितने भी फैंस हैं, मैं ये चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में वो आकाश के लिए पहले तो चीजें लिखें कि भाई क्यों अपना जो है मोर्चा छोड़कर वो भागे। दूसरी चीज, आपको पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस जो राजस्थान रॉयल्स जो मैच हुआ था पिछले साल, जो कि हाईलाइट मतलब आपने तो वो मतलब मेरी भी हाईलाइट बन चुकी है। कलकत्ता में केकरी वो था, उनका वो डायलॉग हुआ था। और मेरे को जो है केकेआर के फैंस सबसे बहुत प्यार करता है। आई होप यार अब आपकी कोई नाराजगी ना हो, लेकिन जो पिछला मैच रहा है उसमें जो बॉलर्स की पिटाई हुई है, दीपक भाई आप कोलकाता नाइट राइडर्स का पूछ रहे हैं, केकेआर का ये है कि शायद उनके लिए कॉम्बिनेशन अभी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। जो उनकी 11 पिछले मैच में खेली उसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स उसमें बड़ी सारी दिक्कतें लगी। और वहां शुरुआत होती है बात फजल हक फरूकी से। मैच अब गुवाहाटी में है, सेकंड होम राजस्थान रॉयल्स का। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी फजल हक फारूकी को खिलाने वाले हैं, नहीं मदद रहती है देखो फजल हक फारूकी, मैं वैसे सपोर्टर केकेआर का हूं, पर मैं थोड़ी सी उस अफगानी खिलाड़ी के लिए दिल में वो रखता हूं दया कि भाई उसको प्लीज मत उतारो। ऐसा ना हो कि मतलब उसको आप इस तरीके से फिनिश ही कर दो। भाई आप फजल हक फारूकी को अपनी बेहतरी के मत रखिए। दूसरा, आप आरआर को सपोर्ट कर ही रहे हैं। भाई मैं एक बात बताता हूँ, आरआर तो मतलब किसी ने लिखा था बड़ा कि भाई वो तो ट्रेलर दिखाया था एसआरएच ने, पिक्चर को अभी वो दिखाएंगे आगे, तो शायद आप उससे भी सस्ते में क्या ही बच सकते थे भाई, इतने रन खा लिए। लेकिन एसआरएच के सामने आपकी बॉलिंग ये तो पता चल गई कि इस बॉलिंग की धुनाई कर सकती है सारी टीमें। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि है ना, थोड़ा सा आप चाहे जो भी कहो, एक कहावत है राजस्थानी में कि आंधा मामू काणो मामो चोखो, यानी कि कुछ नहीं से कुछ तो सही। हसरंगा जो भी है भाई, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी गेंदें डाल देते हैं जो शायद एक डाउट क्रिएट कर दें। ऐसा तो है नहीं कि हसरंगा एकदम ही पैदल बॉलर है, ऐसे ही उनको इतना बैक किया जा रहा है। ये बात अलग है कि उनको जो है छोटी टीमों के खिलाफ सफलता ज्यादा मिली है, लेकिन क्या पता हसरंगा आपको एक आधा ऐसा विकेट निकाल के दे दे, एक आधी ऐसी गुगली डाल दें जो कोई पिक ना कर पाए। तो एक तो मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप हसरंगा को अंदर ले आओ। फजल हक फारूकी का सिस्टम ये है कि अगर सुनील नारायण के धक्के चढ़ गए तो और ज्यादा हैंग हो सकते हैं। हसरंगा का कम से कम ये है कि वो ऐसे गेंदबाज हैं कि 3 छक्के खा के भी वो अगली गेंद पे विकेट ले सकते हैं। उनके दिमाग में मतलब इतना है, ऊपर से थोड़ी बहुत बल्लेबाजी। हालांकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था राजस्थान के लिए कि भाई बैटिंग जो है, भाई बैटिंग को तो कमाल बैटिंग हुई है। 240 प्लस अगर आप मार रहे हो, यानी कि बैटिंग कंसर्न नहीं है। और जोफ्रा आर्चर भाई कम से कम अपना वो थोड़ा सा जो बिल आपने बनवाया है उसको मैं मनोज भाई आर्चर का ही पूछना चाहता हूं, जो वो चैनों की आप बात कर रहे थे कि गले में मोटी चैन, वहां पर वो चैन उतार के गिरवी रखनी पड़ जाती भाई ये सिचुएशन आ गई थी। तो केकेआर में आपको कोलकाता के सामने वो गिरवी रखनी ना पड़ जाए। वहां पर मुकाबला तो उनका है, वो भले इंग्लिश मतलब इंग्लैंड से खेल रहे हैं अब, लेकिन मुकाबला तो उनका वो है ना कि कैरिबियन वर्सेस कैरिबियन जो हम बात करेंगे, चाहे वो नरेंद्र से उनका सामना होगा या फिर आंद्रे रसल। आपको पता है कि बड़े कॉन्टेस्ट के लिए आपने जोफ्रा आर्चर को अपनी टीम में रखा है। फर्स्ट मैच में 76 रन शायद उन्होंने दिए और आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा स्पेल, जो कि आप कभी भी एसोसिएट नहीं करते आर्चर के साथ। तो आर्चर से तो मेरे को बड़ी उम्मीदें हैं, मैंने उनको बड़ा बैक भी किया, बैंक भी कर रहा हूं उन पर, लेकिन अभी भी मैं उनके साथ जाना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा। और मेरा जो पिछले मैच में पॉइंट था, पहला ओवर डाल रहे फजल हक फारूकी, नो डाउट उनके पास नई बॉल का आर्ट है, बट फिर भी जोफ्रा आर्चर को कराना चाहिए था। भले वो उतना ही पिटते, बट जोफ्रा को कराना चाहिए था। फिर थिक्सन आए थे, फिर बाद में आर्चर आए तो आर्चर को भी कूट ही दिया उन्होंने। तो यहां पर यह है कि जो सौरभ ने भी बात कही बिल्कुल सही कि भाई हसरंगा को ले आओ आप, फजल हक फारूकी, उतने आपके पास इंडियन बॉलर्स भी हैं जो आपका वो काम कर देंगे। हसरंगा को एक रियाओ, थोड़ा सा बैटिंग में भी थोड़ी सी एक डेप्थ मिल जाएगी एडिशनल। हालांकि पिछले मैच में शुभम जी ने जो जिस तरीके से बल्लेबाजी करी तो थोड़ा सा वो दिखाएगा भाई 7 नंबर पर है एक बंदा इनके पास। फिर एक हसरंगा की भी ऑप्शन रहेगी और रिस्ट स्पिनर हमेशा जो हमने देखा है कि एक अटैकिंग विकेट टेकिंग जो ऑप्शन रहता है वो रहता ही रहता है। बाकी बैटिंग में उतना कंसर्न नहीं है।
बॉलिंग में है कि बॉलिंग में थोड़ा सा है कि पोटेंशियल पर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी फीकी है। अब ऐसे में एक नई बॉल क्या हो गया कि भाई थिक्शना और जोफ्रा नई बॉल डाल दें, फिर जब वन चेंज या जो भी बारी हो तब आप चाहे तुषार देशपांडे, चाहे आपको फिर इम्पैक्ट के रूप में आकाश मधवाल या जो भी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वो आप करिए। युद्धवीर सिंह चरक भी है इनके पास, जो जिन्होंने एक पिछले सीजन जो है इंप्रेस भी किया था। चलो यहाँ तो है दिक्कतें, बट केकेआर की टीम की अगर बात करें, कोलकाता जिस तरीके से आरसीबी से पहला मैच हारे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस, और बुरी तरीके से हारे हैं, और एक वक्त पर उड़ रहे थी, मतलब लग रहा था भाई कि 200-250 बना देंगे, तो वो आप कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बैटिंग ऑर्डर जो है उनका थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा या फिर वही दिक्कत हो नहीं नहीं बिल्कुल, देखो मेरा तो मतलब आपकी बॉलिंग को लेकर ही बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में वो घूम रहे थे, और मैं चाह रहा था कि एक सवाल मैं मील से इसके बाद पूछूंगा, पर मेरे को मतलब जो केकेआर की टीम मिली है यहाँ पर, और आकाश भाई को मेरा सपोर्ट भी रहेगा कल, क्योंकि भाई यहाँ सपोर्ट किया है, तो भाई केकेआर का ऐसा है मसला कि भाई जो फायर पावर आप दिखाते हो वहां पर बैटिंग में, ठीक है, पिछले मुकाबले में हमने देखा कि भाई जिसको आपने कच्चा नींबू समझा था वही आपका बेस्ट प्लेयर बना। भाई अजिंक्य रहाणे, आपने सोचा था कि वो फॉलो ऑन बचाएंगे, स्टंप तक खेलेंगे, उन्होंने करी बढ़िया बैटिंग। तो भाई अजिंक्य रहाणे से सीखो। दूसरा भाई अब टाइम आ गया है, जो आप बताते हो कि मतलब वो दुनिया भर के मैचेस मिला ले तो 4 ही मैच में चलते हैं, तो आंद्रे रसेल भाई अभी चल जाओ, टाइम है। रिंकू भाई आपकी भी अभी देखो, रिंकू के लिए शायद 1 साल पहले उस तरीके से कंपटीशन नहीं निकल कर आ रहे थे सामने, आज वो 4 आर्म वाले अपने आशुतोष भाई, उनका नाम आ जाता है। कल रात खिलाड़ी मैच हुआ शशांक, हाँ शशांक रात के मैच में शशांक ने 16 गेंदों में 44 आउट एंड आउट जो है सब खत्म कर दिया। और अब कोलकाता नाइट राइडर्स को ये देखना होगा कि रिंकू क्या 2023 वाले रिंकू अभी भी हैं उनके पास। साथ ही में उनको ये देखना होगा कि एक गेंदबाज जो है स्पेंसर जॉनसन, जैसा कि मैंने कहा था कि ये क्वींसलैंड या गाबा नहीं है जहां उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिले, तो यहाँ पर आपको स्पेंसर जॉनसन का भी देखना होगा। गुवाहाटी में मिल है कि गुवाहाटी में जो हमने एट टाइम्स कंडीशंस देखी है, जब इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, तो वहां पर मतलब एक वो ऐसा वेन्यू रहता है जहां पर फास्ट बॉलर्स को शायद वो पहले भी बॉल डाल रहे हो तब भी मदद रहती है। लेकिन पिछली बार अगर आपने मैच देखा होगा राजस्थान और पंजाब का, तो थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली विकेट लगी थी, वो वहां पर स्पिनर्स ही हावी रहे थे, और आप कितना भी बाउंसी विकेट बना दो, आप जो है गाबा नहीं बना सकते। नहीं गाबा नहीं, बट मेरा पॉइंट ये कि जैसे अगर असिस्टेंस हो, जो मुझे लग रहा है कि जिस वजह से मुझे लग रहा है कि फजलक को फिर से ना खिला दें, क्योंकि वहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए भी हमने एट टाइम्स मदद देखी। अब उन्हीं का घर है भाई, उनको कंडीशंस पता होनी चाहिए, और आई होप भाई अपना घर बनाया तो उसको गढ़ भी बनाया। मनोज भाई लेकिन हमारे लिए जो अभी स्पेंसर जॉनसन की भी बात कर रहे थे, फिर तो भाई या तो फिर आपको नोकिया के पास जाना पड़ेगा, और अगर हम एक बार ऑप्शंस देख लेते विदेशी क्या है, तो उसमें मतलब ऐसा तो कोई नाम भी नहीं आ रहा ना कि जिसको मैं देखकर कहूं कि भाई इसको क्यों रोक रखा है। क्योंकि भाई जो अभी आपने बताया था कि मतलब जोफ्रा आर्चर सबसे महंगे, मतलब इतिहास में बहुत एक से एक धाकड़ बॉलर आए, धाकड़ नहीं मतलब कि ऐसा मतलब रन में रन और पानी की कीमत बराबर ही कर दी उन्होंने। तो भाई जो आप आई थिंक आप ही थे जो बोल रहे थे तुषार देशपांडे, उनका देश निकाला हो जाएगा, इतने रन पड़ेंगे, इतने रन पड़ेंगे। आई थिंक आपके लिए सबसे किफायती, और तुषार और सैंडी दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। प्लस पॉइंट है सैंडी, उन्होंने बहुत मतलब अनलकी रहे, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, विकेट नहीं मिले। और जो मील ने बोला ना कि अगर आप विकेट देते हो स्पिन वाला, तो आपको ज्यादा दिक्कत है उसमें, क्योंकि देखो थिक्शाना और हसरंगा वो मतलब वो क्वालिटी वरुण और नरेन के सामने नहीं है उस लेवल की। और फिर देन अगर वो स्पिन वाला विकेट दोगे तो शायद और उनके लिए जो है मदद, उनके लिए और बढ़ा दोगे आप, कि भाई उनके लिए और काम आसान कर दोगे, क्योंकि वरुण और सुनील नरेन फिर आपको खा जाएंगे। सिंपल सी बात ये है। मेरा ये पॉइंट है कि पिछले मैच में चलो राजस्थान की बहुत भयंकर कुटाई हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यार वो सारे के सारे डाकी थे यार, वो बैट्समैन थे, वो तो हथियार चला रहे थे आपके ऊपर। उतना बड़ा अटैक आप पर शायद इस बार ना हो, और हो सकता है कि आर्चर जो है, हो सकता है आर्चर अगर उस मैच में भी 4 ओवर में 50 का स्पेल भी निकाल देते तो उस मैच में कुछ भी हो सकता था। वो पूरा मैं उनको देता हूं कि आर्चर बॉलिंग शायद बेहतर कर देंगे, बट डर इस बात का कि कोलकाता की भी बैटिंग ना मतलब ठीक है, एसआरएच तो नेक्स्ट लेवल है, बट बैटिंग हमारी भी, इनफैक्ट हमने भी 280-86 के रिप्लाई में 240-44 पहुंचे, तो बैटिंग हमारी में भी फायर पावर है। जो यार जिस मैच का जिक्र कर रहे हैं, उस मैच में कितना खतरनाक कॉन्टेस्ट हुआ था, बैटिंग के दम पर ही हुआ ना, बॉलर तो सबके पिट गए थे उसमें, बॉलर तो सबके, बट इनकी भी केकेआर की अगर बैटिंग क्लिक करती है, मतलब वहां पर आपको पता है कि नरेन, क्विंटन डिकॉक 23 स्टार्ट पावर प्ले में देने वाले, फिर अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से वक्त चल रहा है, वेंकटेश अय्यर उनके पास है, रमनदीप, रिंकू, रसल, अंकुश रघुवंशी, तो बैटिंग फायर पावर यहाँ पर भी है। तो बॉलर्स को थोड़ा सा ना, अब ये आईपीएल आप बेहतर तभी करोगे, जीतोगे तभी, जाओगे तभी, जब 240 वाले विकेट पर 210 टाइप रोको, 220 टाइप रोको, जो शायद कमबैक करते हुए हमने देखा कि दिल्ली की टीम ने किया वहां। नहीं इवन मैं आपको बताता हूं कि भाई जो आप सोच रहे हो डाकी बोला आपने, तो हमारे पास भी एक से एक रसल यार,
बाकी कहाँ है ना मिडिल ऑर्डर, जिस मिडिल ऑर्डर में आंद्रे रसल हो गए, जिस मिडिल ऑर्डर में भाई रिंकू सिंह हो गए, रमनदीप, मतलब जो बोलते हैं कि पिछले मैच में नहीं चले बट अंकुश भी अटैक करके राजस्थान के रमनदीप का आप चाहिए कि डर रहे वहां पर। तो भाई आपके पास भी आई थिंक मैं एक चीज मतलब अभी बोलना चाहता था, जो ध्रुव को देखा बैटिंग करते हुए, भाई ध्रुव ने जिस तरीके से मारे उनको आप बैटिंग ऑर्डर में ऊपर ही रखिए और उनको मौका, पिछले मुकाबले में भाई अच्छा बैटिंग की, आई थिंक इस पूरे सीजन में वो प्लेयर टू वॉच आउट होंगे। आई थिंक एक चेंज, ध्रुव तो यार हमेशा से अच्छे प्लेयर रहे, पिछले मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस आई, पिछले सीजन आपने उनको उतना एक्सपोजर दिया नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि बैटिंग पोजीशन शायद वो वही रखेंगे ताकि वो फिनिशर वाले जॉब में ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, शुभम भी एक पॉजिटिव आया। एक चेंज में जो बैटिंग ऑर्डर में चाह रहा हूँ कि भाई नीतीश राणा 3 हो जाएं और 4 ये हो जाएं, और इस कौन हो जाए? 4 रियान पराग कप्तान, मतलब जो 3 आगे थे। और इस मुकाबले में भाई ये ना भूलो आप कि ये भी एक बहुत बड़ा सब प्लॉट है, नीतीश राणा वर्सेस केकेआर। आपको याद आएगा कि नीतीश राणा को कप्तान भी बनाया था, और अगर मैं ठीक हूँ मील तो नीतीश को जब रिटेन नहीं किया गया या ऑप्शन में नहीं उनके लिए गए तो उन्होंने शायद कोई स्टोरी भी लगाई थी, उनकी वाइफ ने भी लगाई थोड़ा सा जो मतलब उससे रिलेटेड है। तो भाई नीतीश राणा इस बॉलिंग लाइनअप को, इन बॉलर्स को तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, तो ये हमारे लिए प्लस रहेगा। देखो वो इतने साल खेले, 2018 में वो जुड़े थे केकेआर से, तो नीतीश राणा भाई, राणा जी जो है, राणा माफ मत करना राणा जी, माफ मत करना। और राणाओं का जो इतिहास है राजस्थान के लिए वो बहुत ही अभूतपूर्व है, चाहे वो महाराणा प्रताप जी हो या राणा सांगा जी हो या राणा कुंभा, जिन्होंने उदयपुर के आसपास चित्तौड़गढ़ और उधर इतनी शानदार इमारतें बनाई हैं। तो कल रनों की इमारतें राणा जी आपने बनानी है। और कोलकाता में जो राजस्थान के लोग एक खिलाड़ी से मतलब गांव गांव में कहते हैं कि यार रसल असली डाकी है रसल, तो भाई रसल को रोको और इस मैच में जीत के साथ कर दो हल्ला बोल। तो भाई केकेआर के रिप्रेजेंटेशन में मैं भी एक बड़ा ऐसा ही जोशीला भाषण दे दूं। बिल्कुल भाई, हमारे पास भी असला हम भी रखते हैं पहलवान, तो बीच में हमारे पास है, और पहलवान आई थिंक नहीं हमारे यहाँ मतलब बंगाली जितनी आती है भाई, मैं तो ये कहूंगा आष्टी जाष्टी कर देना वहां पर, और पूछते रहना वहां पर सारे राजस्थान वाले खिलाड़ियों से कोथाए जावे, तो वो बताएंगे कि घर जावे। यार मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये कहूंगा कि आप मतलब ठीक है, आकाश भी हैं, आप भी, आप एकजुट आज जो है, जब हम शाम को जुड़ेंगे तो होंगे। मील मेरे साथ है, तो मील का मुझे पता नहीं, बट मैं थोड़ा सा भाई अभी नर्वस हूँ, क्योंकि क्या हो गया, पहला गेम भी आप हारे हो और राजस्थान अच्छा स्टार्ट करके भी बाद में स्ट्रगल कर रहे थे, हमने बीते जो 2 सीजन देखे। तो अगर आज फिर आप एक मैच और हार गए तो 2 हार, आपका कैप्टन भी आपके पास नहीं है, और रियान पराग की लीडरशिप में थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि वही डिसीजन ले रहे, बट वो सब राहुल द्रविड़ भी नए नए जुड़े, कुछ कॉल्स जो हम ऑलरेडी करेंगे प्लेइंग 11 को लेकर, बैटिंग ऑर्डर को लेकर, तो भाई वो सब जो है अच्छे से लेना। और इंपॉर्टेंट मैच है, ये मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि आपको अभी अपना कॉम्बिनेशन ढूंढना है। ये मैच भी हारोगे तो अगले मैच में फिर 11 में चेंज, और नई टीम बनी है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि हल्ला बोल होगा। इसी नोट पर जो है हम भी चलते हैं, और आई होप आप लोगों को भी हमारी कवरेज जो है पसंद आ रही होगी। और अलाइड वेस्ट सॉल्यूशंस जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वहां पर ग्रीन एनर्जी, और मतलब कि जो हम कहते हैं कि भाई एक जो वेस्ट रिसोर्सेज को किस तरीके से आप बेहतर यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट उसके तरफ और इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करने वाली बात है। तो ऐसी मुहिम से आप लोग भी जुड़ें। और अभी हम आपसे इजाजत दे रहे, थोड़ी ही देर में आपको जो है दीपक मॉर्निंग अपडेट के साथ भी दिखेंगे, बाकी वीडियोस वगैरह भी हम कर रहे हैं लगातार, तो उनको भी प्यार दीजिए। और हमारे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स डिस्क्रिप्शन लिंक में हैं, वहां पर जाएं और हर जगह पर हमें सपोर्ट करें। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।